Exercise 18.1. Question number 28. Class 11. Limits and derivatives. 28. अच्छा क्वेश्चन है. Suppose f of x equal a plus bx. X is less than 1 or x equal to 1. b minus ax, x is greater than 1. ध्यान से सुनना. एंड इफ कंडीशन गिवन है, लिमिट ये कंडीशन गिवन है, लिमिट x approaches to 1, f of x equal to f of 1. हमें निकालना है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b. हमें a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है. दो चीजें निकालना, a और b. आ रहे हैं? सुन लेना. लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट पर? 1 पर. अगर बराबर होगा ना, ये कंडीशन अगर बराबर होगा, एक फंक्शन को हम तब कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं जब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू बराबर हो, तब हम कंटिन्यूअस बोलते हैं ना. ये कंटिन्यूअस गिवन है, मगर पॉइंट कौन है यहाँ? 1 1 1. फंक्शन में कौन पॉइंट गिवन है? 1. इसका मतलब जो पॉइंट गिवन हो वहां से आपको लिमिटिंग लो भी निकालना है, लिमिटिंग एबो भी निकालना है. निकालना है नहीं निकालना है? देख लेना. मैं पहले ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 का मतलब बताऊं. f ऑफ x, इसके दो मीनिंग है. इसके कितने मीनिंग है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम बिलो f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम अबव f ऑफ x. एक तो इसका माने ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम बिलो f ऑफ x, ये बराबर आना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम अबव f ऑफ x. है या नहीं? क्योंकि मैंने और इसके साथ f ऑफ 1 भी साथ है, इक्वल f ऑफ 1 वो भी साथ रखा. क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा उसका मतलब है लिमिटिंग बिलो और लिमिटिंग अबव बराबर आना चाहिए. है या नहीं? चलो देखते हैं. अब लिमिटिंग बिलो का मतलब क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम बिलो. 1 बड़ा होगा या 1 फ्रॉम बिलो बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा. 1 की तरफ इनइक्वलिटी होगा. इसको हम बोलते हैं इनइक्वलिटी. इसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी. 1 की तरफ होगा. 1 ये है या नहीं? है या नहीं? पहले में लिमिट ये वाला वापस लो. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम बिलो f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? a प्लस bx. समझ रहे हो ये? इसके बाद मुझे बोलो 1 बड़ा होगा या 1 पॉजिटिव आ जाएगा? 1 पॉजिटिव. इसका मतलब x की तरफ इनइक्वलिटी होगा, ये वाला. है या नहीं? क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अबव f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? b माइनस ax. मैं पहले a लिखूं, इसके बाद b लिखूं. माइनस ax प्लस b लिख सकता हूं. ax तो माइनस है, bx प्लस है ना? इसके बाद f ऑफ 1 का वैल्यू वो तो ये वाला लगेगा 4. है या नहीं? शाबाश. इसका मतलब क्या है? लिमिट x अप्रोचेस 1 फ्रॉम बिलो a प्लस bx 4 के बराबर होना चाहिए. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अबव माइनस ax प्लस b किसके बराबर होना चाहिए? दोनों 4 के बराबर होने चाहिए. तब तो ये कंडीशन बराबर होगा. क्या? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम बिलो f ऑफ x, क्या है इसके वाले? a प्लस 4x a प्लस bx इक्वल टू 4. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम अबव f ऑफ x के वैल्यू क्या है? माइनस ax प्लस b इक्वल किसके बराबर होना चाहिए? 4. समझ रहे हैं? शाबाश. ये भी 4 के बराबर होना चाहिए और ये भी 4 के बराबर, बिलो भी 4 के बराबर होना चाहिए, अबव भी 4 के बराबर होना चाहिए. अब देखो 1 बिलो का मतलब क्या है? हमें x के वाले 1 देना है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ना. पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लिमिट क्या देते हैं? डायरेक्ट. क्या आएगा? a प्लस b into 1 आएगा इक्वल टू 4. वो क्या आएगा? a प्लस इक्वल टू, हमें a और b का वैल्यू लाना है. हाँ, यहाँ क्या आएगा? x के वाले क्या वैल्यू देना है? 1. क्या आएगा? माइनस a into 1 आएगा नहीं आएगा? माइनस a into प्लस, समझ रहे हो? प्लस b इक्वल टू क्या आएगा? माइनस a प्लस b इक्वल टू 4. हमें किस किस का वैल्यू निकालना है? a और b का. मैंने आपको बोला जब भी दो इक्वेशन आएगा हमें एलिमिनेशन मेथड करना पड़ेगा.
समझ रहे हो? हम क्या करेंगे, मैंने आपको कल भी बोला, अगर आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल 4, आपको एलिमिनेशन मेथड करना है। यहाँ x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए है। यार x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, क्या हम एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं? हाँ। अब ये x से x एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। अगर आप ऐड करोगे x हो गया 2x, ये तो एलिमिनेट कहां हो रहा है, तब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के दौरान क्या करना है, साइन चेंज, जो प्लस होगा क्या बनेगा, ये माइनस से क्या बनेगा, ये प्लस से क्या बनेगा, ये वाला कट होना चाहिए, होगा एलिमिनेट। अब सेम केस किया, एक का कोएफिशिएंट के 1, एक का कोएफिशिएंट के -1 है ना, 1 1 दोनों में। अब अगर आप एलिमिनेट करें, आप ऐड करो, देखो ए सी में कट हो गया, ऐड के बाद ये प्लस है ये माइनस है, अरे समझ कट हो गया। वहां क्या आएगा, प्लस बी 2b 4 + 4 ए, बी का वैल्यू कितना आएगा 4 आ गया बी का वैल्यू। अब ए का वैल्यू लगाना, ये डालें सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू अभी इक्वेशन फर्स्ट है ना, क्या आएगा ए प्लस बी के वैल्यू क्या लिखूं इक्वल टू ए का वैल्यू क्या आएगा 4 - 4, ए का वैल्यू आएगा 0। समझ आया? पहले फिर से मैं एक बार फिर से बताऊं, देखो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x के दो मान, एक बिलो एक अप। क्यों? क्योंकि यही 1 यहां डिफाइन किया है। जो यहां डिफाइन किया होगा ना, अगर यहां 0 लिखा होता तब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के दो मान, एक लिमिट x अप्रोच 0 फ्रॉम बिलो, एक लिमिट x अप्रोच 0 फ्रॉम अबव। यहां अगर 1 की बात चल रहा है तब 1 1 1 तीनों जगह पर है, तब 1 को बिलो भी निकालना है, 1 को अबव भी निकालना है। देखो यही मैंने डिफाइन किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम 1 f ऑफ x इक्वल f ऑफ 1 के बराबर है, ये मैंने डिफाइन किया। इसके दो मान है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम बिलो f ऑफ x, या ये मान लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम बिलो f ऑफ x, ये वाला वापस f ऑफ। समझ आया? अब मैंने क्या किया, 1 फ्रॉम बिलो निकाला, 1 फ्रॉम बिलो का मतलब 1 बड़ा होगा, आ रहे समझ? यहां से या ये वाला को इस वाले के बराबर होगा, या ये वाला इस वाले के बराबर होगा, है या नहीं? पहला और लास्ट बराबर होगा, दूसरा और लास्ट बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही है ना। ये अगर फंक्शन क्या हो, अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तब बिलो और अबव क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा 4 को, ये किसके बराबर होगा, तभी तो दो इक्वेशन बनेगा, तभी तो ए और बी का वैल्यू निकलेगा। समझ आया? ये लिखो, क्वेश्चन नंबर 29, लेट a1 a2 डैश 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 को क्या पढ़ते हैं, सो ऑन an तक है, बी फिक्स्ड रियल नंबर, ये रियल नंबर है, a1 कोई रियल नंबर है, a2 कोई रियल नंबर है, कहां तक an तक, एंड डिफाइन अ फंक्शन f ऑफ x, फंक्शन डिफाइन किया है x माइनस a1 x माइनस a2 सो ऑन x माइनस an। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज, पढ़ो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a1 f ऑफ x। पहले देखते ये वाला, ये इतना देखते हैं, बोलते यही निकालो क्या आएगा, किसी को समझ आया क्या लिखे, लिमिट x अप्रोचेस टू a1, दिख रहा है वहां, सबको दिख रहा है हाँ, f ऑफ x इक्वल, देखो पहले हम f ऑफ x को वैल्यू देंगे, यहां फंक्शन पार्टीशन में नहीं है ना हम a1 को बिलो जा सकते हैं, ना हम a1 को अबव जा सकते, डायरेक्ट a1 को डायरेक्ट। समझ कब हमें बिलो और अबव जाना है, जब फंक्शन पार्टीशन में हो। जो इससे क्वेश्चन नंबर 28 था, वहां 3 पार्टीशन किया था, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, हमें बिलो भी जाना पड़ा, अबव भी जाना पड़ा। अब पहले ये वाला वापस लिखना पड़ता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a1 f ऑफ x का वैल्यू क्या है, ये क्या है, x माइनस a1 इनटू x माइनस a2 सो ऑन x माइनस an। कोई मुझे बोलेगा ये f ऑफ x कौन सा फंक्शन है, ये दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 और सब वेरिएबल है x माइनस a1 x माइनस a2 सो ऑन x माइनस an। पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लिमिट डायरेक्ट दे सकते हैं, है या नहीं? x के बदले क्या देना है, a1, क्या आएगा a1 माइनस a1 माइनस a2 सो ऑन a1 माइनस an, आएगा नहीं आएगा? पहले क्या आया a1 माइनस a1,
a1 माइनस दैट इज 0। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो हमारा आंसर 0 आएगा। देख लेना, ऐसे लिखना है a1 माइनस a1 इनटू a1 माइनस a2 सो ऑन a1 माइनस an। यहां हमें पता ये तो 0 आ गया, यहां ये वापस लिखो a1 माइनस a2 सो ऑन a1 माइनस an। इन्हीं नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज 0। समझ आया? यहां तक पहले एक मिनट चलो कंप्यूट लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x। लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x। जहां जहां देख लेना, वो जहां जहां x है वहां क्या लिखना है a लिखना है। हमें यही पे आंसर लेना। पहले लिमिट वापस लिखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x का वैल्यू क्या आएगा, ये वाला x माइनस a1 x माइनस a2 सो ऑन x माइनस an। ताकि ऊपर बोलो क्या करना है, किसके बदले वैल्यू देना है, x के बदले बोलो कहां क्या लिखे हैं। डायरेक्ट लिमिट में दे सकता हूं, शाबाश। क्या आएगा x के बदले a माइनस a1 a माइनस a1 इनटू a माइनस a2 सो ऑन a माइनस। बस 0 तो नहीं आ रहे, छोड़ो आंसर ये है ना। और करेंगे कुछ, इसको नहीं कर सकते ना। बस इस मैथ और 12th मैथ के में तो बहुत ये आया डिफरेंस आया। जो पहले मैथ था एक के रहा है, मतलब मैंने भी यही मैथ पढ़ा है जब मैं 11th में था, 2010 में 11th में था, उस टाइम यही मैथ हमारे वक्त में ही ये चेंज हो गया। उससे पहले एक के रहा है वो बढ़िया है, इसमें बहुत ये होता है गलतियां है। सुनो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इफ f of x इक्वल mod of x plus 1 x is less than 0। मान डिफाइन नहीं करने, क्यों? क्योंकि यहाँ पार्शियल कम है, जो यहाँ पार्शियल इससे ऑलरेडी किया है। मान को तब पार्शियल करना होता है जब डोमेन रियल नंबर। क्या है कि रियल नंबर डोमेन है, इसमें लेस देन 0 है, इसमें इक्वल 0 है, इसमें ग्रेटर देन 0। पूरे फंक्शन में डोमेन आर है, मगर 3 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? क्योंकि डोमेन को पार्शियल नहीं करते। मार तो आया, मार आया, मगर डोमेन को पार्शियल क्योंकि ऑलरेडी पार्शियल किया है। पार्शियल कब करते हैं? जब फंक्शन मॉडुलस हो और डोमेन रियल नंबर, और डोमेन रियल नंबर। अगर ऐसा होगा, f of x इक्वल मॉड ऑफ x, ये डिफाइन करो ये कंटीन्यूअस है या नहीं है। पहले डोमेन डिफाइन करना है, डोमेन को पार्टीशन करना है ना। मगर वहां तो ऑलरेडी पार्टीशन है, समझ रहे हो? हाँ, मॉड ऑफ x प्लस 1 इफ x इज लेस देन 0, 0 पर 0 है। मॉड ऑफ x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, फॉरवर्ड वैल्यू देखो ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यू दिखाई, एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। ऑफ n नहीं है, ऑफ a, ये a ऑफ a। फिर बोला दैट लिमिट एग्जिस्ट, पहले बोलना था क्या लिमिट एग्जिस्ट होता है, फिर निकालना है ना। हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और किस पर। लिमिट x अप्रोचेस टू a, नहीं इसको 0 पर बोलना था, है ना। कहां पर कंफ्यूजन होगा, ये लिमिट बिलो लिमिट है वो कहां पर निकालना, 0 पर निकालना था। लिमिट x हमें तो निकालनी लिमिट x अप्रोच टू a पर, प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम किस पर है, 0 पर। हम ये निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x, ये हम बोलेंगे डज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x एग्जिस्ट, ये हम बोलेंगे। a पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम 0 पर है। 0 को हमें बिलो निकालना है, 0 को हमें अबो जाना है। अगर बिलो और अबो बराबर आए तब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। हम a को क्या बोलेंगे, बिलो जाएंगे या अबो जाएंगे, क्योंकि पार्शियल कहां पर हुआ, 0 पर। प्रॉब्लम कहां पर होगा, समझ रहे हो? शाबाश। अब ये डिफाइन करेंगे हम, इसके 2 मायने हैं। एक तो मायने इसका है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बिलो f of x, और लिमिट x अप्रोचेस 0 अबो f of x। ये दो चीजें हमें निकालना है, 0 अबो 0 बिलो। यहाँ a नहीं होगा, यहाँ 0 है, ये याद रखना। अरे समझो ये हाँ, अब सुन लेना। चलो करते हैं, पहले लिमिट वापस लिखना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बिलो, 0 बिलो बड़ा है, 0 बड़ा है, 0 बड़ा है। किसकी तरफ इनइक्वालिटी होगा, 0 की तरफ, ये वाला
ये है या नहीं है? जीरो बड़ा है ना? हाँ। क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लिखने? मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। अब डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। देखो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह है, डिनोमिनेटर 1 है, प्रॉब्लम तो नहीं है, डायरेक्ट दे सकता हूं। मॉड ऑफ 0 प्लस 1, मॉड ऑफ 0 प्लस 1, मॉड ऑफ 0 प्लस 1, मॉड ऑफ 0 किसके बराबर होते हैं? प्लस 1, किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। अब ये वाला निकाल दे। क्या लिखूं? तू बाय लिमिट x अप्रोच टू 0 अबव 0 अबव बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा? 0 अबव, इसका मतलब x बड़ा होगा। इसका मतलब क्या बड़ा होगा? x का वैल्यू, हाँ ये वाला x की तरफ इक्वलिटी होगा। क्या आएगा? मॉड ऑफ x -1। डायरेक्ट लिमिट दे दूं? शाबाश। क्या आएगा? मॉड ऑफ 0 -1। मॉड ऑफ 0 कितना होता है? -1। 0 -1 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? लिमिट बिलो और लिमिट अबव बराबर नहीं आया। लिमिट कब एग्जिस्ट होता है? जब लिमिट बिलो और लिमिट अबव बराबर होगा। क्या लिखेंगे? लिमिट x approaches to 0 from below f of x is not equal to limit x approaches to 0 from above f of x, है ना? वो 0 below आया 1, 0 above आया। अब क्या लिखेंगे? लिमिट does not, implies limit does not exist। अब क्या निकालेंगे? देखो अब नहीं निकाल सकते ना, लेकिन तो निकालेंगे जब लिमिट एग्जिस्ट होगा। इसलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा, ये बोल रहा था फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट? पहले तो एग्जिस्ट नहीं होगा, हम कहां से निकालेंगे ये कभी? समझ रहे हो? चलो देखो, द फंक्शन f of x satisfies limit x approaches to 1 f of x minus 2 divided by x square minus 1 equal to pi। evaluate limit x approaches to 1 f of x। ये क्वेश्चन बोल रहे, तो बोल रहे फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है? सेटिस्फाई किस पर? अगर आप x approaches to 1 दोगे ये सेटिस्फाई चल रहा है, मगर ध्यान से सुनना, अगर हम x के बदले 1 देंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 0 नहीं सेटिस्फाई हो रहा। मगर क्वेश्चन ये क्या बोला? सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है हमें इसको यहां लेना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहे x पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में नहीं होगा, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में नहीं होगा। अगर हम ये ऐसे रखेंगे इसका मतलब क्या है? फंक्शन तो नहीं हो रहा है, इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है ना? मगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट मींस अगर द फंक्शन f of x satisfies, मुझे अब इसका मीनिंग भी बोलना पड़ता है ना? f of x satisfies हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अगर फंक्शन क्या हो रहा है? सेटिस्फाई किस पर? लिमिट x approaches to 1 पर, x approaches to 1 पर फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब डिनोमिनेटर तो 0 होगा ही नहीं। डिनोमिनेटर 0 होगा? डिनोमिनेटर कब 0 होगा? जब नॉट डिवाइडेड आएगा। फंक्शन क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इसमें या तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, या तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है। क्लियर? ध्यान से सुना, मैं पहले क्वेश्चन को सामने लाता हूं। लिमिट x approaches to 1 f of x minus 2 divided by x square minus 1 equal to pi। क्या लिमिट सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ हो रहा है। नहीं तो फंक्शन f of x सेटिस्फाई, फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है? सेटिस्फाई। इसका मतलब डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे। implies limit x approaches to 1 f of x minus 2 equal to pi times x square minus 1, because f of x satisfies, f of x satisfies। वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना था, समझ रहे हो? मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे एक हिंट दिया है, सेटिस्फाई हो रहे हैं, फंक्शन सेटिस्फाई है किस पर? लिमिट x approaches to 1 पर, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अब अगर हम अब ध्यान से सुनना, मगर जो ये लिमिट है ना, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग लगता है। एक गलती हमने यहां किया। देखो जो ये लिमिट है ना, ध्यान से सुन लेना, सेटिस्फाई तो हो गया, सेटिस्फाई तो, मगर ये न्यूमिनेटर को अलग लिमिट लगेगा, डिनोमिनेटर को अलग लगेगा। ऐसे ध्यान से सुनना, लिमिट x approaches to 1 f of x minus 2 divided by limit x approaches to 1 x square minus 1 equal to pi। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, अब मैं ये बोलूं f of x satisfy, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करूं, देख लेना
इससे क्या फायदा आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस 2, यहाँ क्या आएगा? पाई लिमिट x अप्रोचेस टू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 1। आ रहे समझो? देखो इसका डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है, इसका डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है, हम लिमिट डायरेक्ट दे सकते हैं। शाबाश, पहले भी इसको लिमिट दे रहा हूं, क्या आएगा यहाँ? पाई, ये तो पाई ना मिले, x के पहले क्या वैल्यू दे दूं? 1, क्या आएगा? 1 स्क्वायर माइनस 1, समझ आए? 0। हाँ यहाँ देखो क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 को देने की जरूरत नहीं है लिमिट, क्यों? ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही आता है नहीं? क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x किसके बराबर आएगा? +2। समझ आया? क्वेश्चन सोल्व क्वेश्चन क्या था? इफ द फंक्शन f of x satisfies limit x approaches to 1 f of x minus 2 divided by x square minus 1 equal 5, evaluate। आपको यही निकालना, लिमिट x approaches to 1 f of x, वही तो मैंने निकाला, लिमिट x approaches to 1 f of x। समझ आया? फिर से सुनो, एक पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट पे फिर से बोलो। अगर डिनोमिनेटर में आपने x स्क्वायर माइनस 1 रखा तब तो फंक्शन नॉट डिफाइंड आ रहा है। फंक्शन क्या आ रहा है? मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फंक्शन सैटिस्फाई है, फंक्शन क्या है? क्लियर है। इसका मतलब हम न्यूमरेटर को अलग लिमिट देंगे, डिनोमिनेटर को अलग लिमिट देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। समझ रहे हो? आ गए समझ? इसके बाद में सॉल्व करने के बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x का वैल्यू क्या है? 2। समझ आया? आप सुन लेना, 32 लास्ट क्वेश्चन है। इफ f ऑफ x इक्वल mx स्क्वायर प्लस n x इज लेस देन 0, m nx प्लस m, फिर कहां से कहां तक है? x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। पढ़ने का तरीका भी सीखो, यहां से स्टार्ट करना है। x ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 1। देखो दो चीजें हैं, 0 से लेकर 1 तक। फिर nx³ प्लस m, x इज ग्रेटर देन 1। दो चीजों पर प्रॉब्लम होता है, लिमिट बिलो और लिमिट अबव, दो चीजों पर निकलना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस 0 और लिमिट x अप्रोचेस 1। समझ रहे हो? तो दो चीजें डिफाइन हो गया ना, एक 0 और एक 1। समझ आया? क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहे हैं। फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, हमें निकालना है m और n का वैल्यू। क्या आंसर आएगा? डज बोथ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तब m और n का वैल्यू क्या है? कितनी चीजें में निकालें? दो चीजें। पहले मैं एक चीज निकालूं 0 पर, ये वाला ध्यान से सुनना। हियर पहले मैं एक काम अच्छे से करूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, ये वाला काम मैं पहले करूं। पहले देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तब क्या वैल्यू आएगा? क्या 0 पर है? 0 है ना? 0 को कितने वैल्यू निकालना पड़ेगा? बिलो और अब मैं वो लिखूं यहाँ। इसके दो माने हैं, एक तो इसका मान है लिमिट x अप्रोचेस 0 बिलो f ऑफ x, एक तो इसका मान ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अबव f ऑफ x। अगर ये तो बराबर आया तब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। समझ आया? ध्यान से सुनना, अच्छा पॉइंट है। अगर मान लो लिमिट बिलो का वैल्यू आया m, मिसाल के तौर पर इसका वैल्यू क्या आया? m, इसका वैल्यू n आया। समझना, क्या लिमिट एग्जिस्ट हो गया? नहीं हो गया। हम क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट होगा? जब n और m बराबर। हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट हो गया, कंडीशन ये है m इक्वल टू n। जहां जहां m हो वहां n, जहां जहां n हो वहां m। समझ रहे हो? अगर लिमिट x अप्रोच 0 बिलो f ऑफ x किसके बराबर आया? m के, और लिमिट x अप्रोच 0 अबव f ऑफ x किसके बराबर आया? n के। हम क्या बोलेंगे? लिमिट तभी एग्जिस्ट होगा जब m बराबर होगा n के। समझ रहे हो? समझ आया? शाबाश। अब ध्यान से सुन लेना, मैं दो चीजें पहले निकालो, लिमिट बिलो और लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट अबव, ये वाला वापस लिखना पड़ता है, ये वाला वापस लिखना पड़ता है, मैं दोनों वापस ला सकता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम बिलो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम, हमें किसका वैल्यू देना है? f ऑफ x का। f ऑफ, पहले में 0 बिलो है,
दूसरे में 0, पहले में 0 छोटा होगा, दूसरे में 0 बड़ा होगा। पहले में 0 की तरफ 0 क्या होगा, 0 बिलो है ना, 0 बिलो का मतलब 0 बड़ा होगा। पहले में 0 बड़ा होगा, दूसरे में 0 छोटा होगा। होगा नहीं होगा, 0 की तरफ इनइक्वलिटी होगा, इसकी तरफ मान लो जैसे 0 है ना, 0 की तरफ देखो ये वाला है 0 की तरफ। शाबाश। एफ ऑफ एक्स के वैल्यू क्या वैल्यू लिखना है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम, समझ रहे हो, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम। अब सीधे ये तो पॉलीनोमियल फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन को हम डायरेक्ट लिमिट दे सकते हैं। हाँ क्या आएगा, एम इंटू 0 स्क्वायर, एम इंटू प्लस एम, एम इंटू 0 स्क्वायर प्लस एम। यहाँ क्या आएगा, 0 प्लस दैट इज, समझ आया, शाबाश। यहाँ करते हैं 0 है वो किसकी तरफ इनइक्वलिटी होगा, एक्स की तरफ, 0 की तरफ नहीं होगा। ये वाला देखो, ये वाला, ये इसमें भी इतना ही देखो, क्या एक्स की तरफ इनइक्वलिटी है, 0 की तरफ इनइक्वलिटी, 0 छोटा दिख रहा है वहां। क्या आएगा एक्स के बारे में, एन एक्स प्लस एम। क्या ये पॉलीनोमियल फंक्शन है, हम एक्स के वाले डायरेक्ट लिमिट दे दूं, क्या आएगा, एन इंटू प्लस एम, एन इंटू 0 प्लस एम, एन 0 था 0 प्लस दैट इज एम। समझ आया, यही मैं बोल रहा था। क्या बोल रहा था, अगर लिमिट अबव एम आया, लिमिट बिलो एन आया, क्या लिमिट एग्जिस्ट होगा, आप बोलेंगे ना, हम एम और एन ही बराबर रखेंगे। अगर एम और एन बराबर हुआ, लिमिट एग्जिस्ट, एम और एन बराबर होगा, लिमिट हम लिखेंगे एम इक्वल टू एन, एम इक्वल टू इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट, इंप्लाइज लिमिट। ये सही हो सकता है जब एन और एम, जब एन और एम तब लिमिट एग्जिस्ट होगा, वरना लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा। समझ आया, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, ध्यान से सुनना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम बिलो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आया क्या, एन, और ये हम बराबर रखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम अबव एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या आया, एम। हम एन और एम ही बराबर रखेंगे, तब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, जब एन और एम इक्वल हो, लिमिट एग्जिस्ट। बस जब हो गया 0 पर, अब 1 पर काम करना। लिमिट दूसरा पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, अगर 1 उसमें है फंक्शन में, 1 को हमें बिलो भी जाना पड़ेगा या वो भी, इसके दो माने, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम बिलो एफ ऑफ एक्स, और क्या माने रखता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम अबव एफ ऑफ एक्स, ये माने रखता है ना। अब पहले लिमिट वापस लिखिए दोनों फंक्शनों में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम बिलो, यहाँ के लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम। मैं क्यों ये ऐसे कर रहा हूं, क्योंकि आपको याद रहेगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देना होता है लिमिट में, लिमिट में एफ ऑफ एक्स का क्या देना है, बोलो 1 बिलो बड़ा है या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, किसकी तरफ इनइक्वलिटी होगा, 1 की तरफ। देखो यहाँ देखो, इस वाले केस ये वाला है क्या, 1 की तरफ है, शाबाश, है या नहीं, दिख रहा है, शाबाश। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या देखो, एन एक्स प्लस एम। बाद में ये करते हैं, यहाँ आ जाओ, एबो बड़ा होगा या 1 बड़ा होगा, एबो मींस एक्स, एबो मींस एक्स की तरफ इनइक्वलिटी होगा या 1 की तरफ, एक्स की तरफ। देखो है या नहीं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखिएगा, एन एक्स क्यूब प्लस एम। अब सॉल्व करते हैं, ये पॉलीनोमियल है, ये पॉलीनोमियल है या नहीं, पॉलीनोमियल को हम लिमिट डायरेक्ट दे दे, क्या आएगा, n इंटू 1 प्लस m, यहाँ क्या आएगा, n इंटू 1 क्यूब प्लस m। सॉल्व करते, क्या आएगा, n प्लस m, यहाँ क्या आएगा, n प्लस m, इक्वल है ना, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट, और इसका वैल्यू क्या है, n प्लस, बस देखो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x, लिमिट एग्जिस्ट, हाँ, लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x इक्वल टू n प्लस m।
फैज अब काम करो,